अपने लोगों से कहूंगा कि वो संसद पर जाकर काली पट्टी बांधकर जहां पीछे मूर्ति लगी है वहां पर श्रद्धांजलि देने न जाएं, बाबा साहब का फोटो बाहर रखकर, सड़क पर रखकर, कुर्सी पे सम्मानजनक तरीके से आप श्रद्धांजलि दें। सम्मान तो मोदी जी भी दे रहे हैं, देखा नहीं, हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। सम्मान मोदी जी करते हैं, करते तो बाबा साहब की मूर्ति को पार्लियामेंट के सामने से नहीं हटाते। यदि वो सम्मान करते तो बाबा साहब की मूर्तियां जहां तोड़ी जाती हैं उनको सजा देते। यदि वो सम्मान देते तो बाबा साहब की जहां से मूर्ति हटाई है ये कहकर हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हमने वहां संग्रहालय में पहुंचा दी है। 6 महीने हो गए, क्या उनको दिखता नहीं है कि यहाँ वो भी कई बार आए हैं, कई बार उन्होंने वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन करे हैं। क्या वो जानते नहीं है कि यहाँ से मूर्ति हटेगी, जो हमारी प्रेरणा का स्रोत है उसका विरोध होगा। अब तो प्रदर्शन भी बंद हो गए। हम मोदी जी को अंबेडकर का अनुयायी नहीं मानते हैं, हम उनको गोलवलकर का अनुयायी मान सकते हैं, जो भागवत हैं उनका अनुयायी मान सकते हैं, आरएसएस का अनुयायी मान सकते हैं। वो देखने के लिए केवल जो 26 फोरालीपुर रोड था, जो पूरा का पूरा डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने नीचे बना दिया, ऊपर सारे कार्यालय बना दिए। ये क्या बाबा साहब को प्यार है? केवल वोट लेने के लिए, केवल दलित और बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर जाते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। कैसे कहा जाएगा कि मोदी जी आप बाबा साहब के अनुयायी हो? अच्छा, आपने भी प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर BR अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर, क्या हुआ आपके प्रदर्शन का? कुछ असर तक नहीं पड़ा? देखिए, शासन मनुवादियों का है, ब्राह्मणवादियों का है, आरएसएस का है, उनका है जो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा उन दबे पिछड़े लोगों का स्वाभिमान है, कुचले हुए लोगों की आवाज़ है, मूक लोगों की आवाज़ है, बहरों की आवाज़ है, गूंगों की आवाज़ है, अशिक्षित और जो सदियों से गुलाम थे उनकी आवाज़ है। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि जो हमारी जूती के नीचे रहते थे आज वो IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। इसीलिए वो लगातार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये 135 या 137 जो पार्लियामेंट में रिजर्व सीट से चुनकर आते हैं, मैं पूछना चाहता हूं बेईमानो, बाबा साहब के नाम पर कलंक, स्वार्थी लोगों, कुर्सी से चिपके हुए रहने वाले लोगों, आज तुम रिजर्व सीट से चुनकर आते हो तो किसकी देन है? ये अंबेडकर की देन है। ये रिजर्वेशन तुम्हारे बाप ने नहीं दिया, ये रिजर्वेशन कोई तुम्हें विरासत में नहीं मिला। ये रिजर्वेशन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मनुवादियों से लड़कर, यदि यार रिजर्वेशन नहीं होता तो तुम लोग पार्लियामेंट में 135-36 नहीं आते। हम वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम कोई वहाँ हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, हम सरकारी संपत्तियों में आग नहीं लगाएंगे। हम केवल अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे काली पट्टी बांधकर, और जहाँ मूर्ति लगी है वहाँ पर हम श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं जाएंगे। श्रद्धांजलि हम उसी जगह पर देने जाएंगे जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट के सामने पहले थे। उठाकर पुलिस आपको डिटेन कर लेगी? पुलिस डिटेन कर लेगी, फांसी पे लटका देगी। क्या डराना चाहती हो हमको? पुलिस हमको डिटेन कर लेगी तो क्या हम डरते हैं? जी, डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों लोगों की गुलामी की दास्तां की बेड़ियों को काटा। यदि बाबा साहब के नाम पर हमको जेल में भी डाल दिया जाए, गोली भी मार दी जाए, फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए, ज्योति यादव किसको डराती हो तुम? हम डरते नहीं हैं, ना पुलिस से, ना शासन से, ना प्रशासन से। हम अपने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए और संविधान को बचाने के लिए, समता के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए
और भाईचारे के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए पुलिस भी हमें डिटेन करे तो कोई चिंता नहीं है। हम कोई चोरी में नहीं जा रहे हैं, डकैती में नहीं जा रहे हैं, हत्या में नहीं जा रहे हैं, किसी गलत कार्य में नहीं जा रहे हैं। बाबा साहब को बचाने के लिए हम एक बार तो क्या, हम हजारों बार जेल जा सकते हैं। 3 जून को बिना कुछ बताए, बिना संज्ञान के बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को चुपचाप हटा दिया गया। जो मूर्ति करोड़ों बहुजन समाज के लोगों का प्रेरणा स्रोत था, जहां से सारी दुनिया के दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए एक संदेश जाता था, ये दलितों, ये बहुजनों, ये सदियों से गुलाम और पीड़ित लोगों, तुम्हारी गुलामी की दास्तां जब दूर होगी, जब तुम इस पार्लियामेंट पर कब्जा करोगे। इस बात को बाबा साहब की मूर्ति 1962 से लेकर आज तक हमेशा हम लोगों को प्रेरित करती आई। लेकिन मूर्ति हटा दी गई, दूसरी जगह उसे विस्थापित कर दिया गया। 6 दिसंबर आ रहा है 2024 को, जो लाखों लोग देश के विदेश के बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आते थे पार्लियामेंट पर, अभी तक वहाँ वो मूर्ति पुनः से उस स्थान पर स्थापित नहीं की गई है। मैं देश के करोड़ों बाबा साहब के उन नौजवान भीम सैनिकों को, भीम पुत्रों को, भीम पुत्रियों को कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि 6 दिसंबर को यदि ये मूर्ति, 6 दिसंबर से पहले ये मूर्ति पार्लियामेंट के सामने नहीं लगती है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय हर वर्ष सैकड़ों भिक्षुओं को बुलाता है, समाज के उन अग्रणी लोगों को जो समाज सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, वो अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पार्लियामेंट पर एकत्रित होते हैं। लेकिन अब तो पार्टियों के लोग भी भूल चुके हैं। लेकिन यदि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है तो मेरा कहना है कि पार्लियामेंट पर सारे देश के लोग जरूर जाना, हाथों में काली पट्टी बांधकर बीजेपी और बीजेपी की सरकार के लिए आप धिक्कार करते हुए उसका विरोध करना और ये मांग करना कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जब तक पार्लियामेंट के उसी स्थान पर नहीं लगती है, तब तक हम इस अंदर घुसकर जो दूसरी जगह लगाई है वहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि नहीं देंगे। ये 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को सारे देश के भिक्षुओं को भी बुलाया जाता है। मैं भिक्षुओं से, जो लोभी और लालची हैं, पैसे और कपड़े के लिए जो वहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस बार बाबा साहब और बाबा साहब की विचारधारा के लिए आपको पार्लियामेंट पर नहीं जाना है और पुरजोर इस बात का विरोध करना है कि बाबा साहब की मूर्ति क्यों हटाई गई, और हटाई गई है तो उसे अविलंब लगाया जाए। कई संस्थाओं ने एक लंबे समय से आंदोलन चलाया है, उसमें समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है, तमाम देश के और संगठन हैं,
लेकिन मैं देख रहा हूं जो लोग अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, वो अभी चुप हैं। उनको इस बात के लिए डर है कि यदि बाबा साहब की हम बात करेंगे तो हमको सवर्ण वोट नहीं देगा, मनुवादी वोट नहीं देगा, ब्राह्मणवादी वोट नहीं देगा। ठीक तरह से समझ लो, हमारी राजनीति सम्मान के लिए है, हमारी राजनीति बाबा साहब के विचारों पर टिकी है। जब बाबा साहब का अपमान होगा तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा भी अपमान होगा। मैं विनम्र निवेदन है परमादरणीय भिक्षु संघ से, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय जिस कार्यक्रम को आयोजित करता है उस कार्यक्रम में इस वर्ष नहीं जाएं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को यहाँ पुनर्जीवित किया था। और यदि आप जाते हैं तो आप बाबा साहब के विचारों के प्रति बहुत बड़े गद्दार हैं, बाबा साहब को आप नहीं मानते हैं। यदि कोई जाता है तो उसका वीडियो बनाया जाए, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, सामाजिक कार्यों में उसको ना बुलाया जाए। हाँ, यदि पुनः से वहाँ स्थापित होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जहाँ से हटाई है वहाँ पुनः लगाकर वहाँ आपको बुलाया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो पीछे लगा दी गई है और वहाँ आप जाएंगे तो आप बाबा साहब के प्रति और समाज के प्रति सही तरह से समर्पित नहीं हैं। और आप वहाँ जाएंगे तो हम एक एक को पूरी तरह से चिन्हित करके हम आपसे लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन सामाजिक बहिष्कार हम जरूर करेंगे। इस बार मोदी का दान नहीं लेना है, चीवर नहीं लेना है, चद्दर नहीं लेनी है, फल नहीं लेने हैं, जो 2500 या 2500 रुपया मिलते हैं वो नहीं लेने हैं, उसका बहिष्कार करना है। और तुमको केवल एक ही मांग करनी है कि बाबा साहब की मूर्ति जब तक जहाँ से हटाई है वहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे, हम तुम्हारी समाज तुम्हारे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे, तुम्हारी सरकार का बहिष्कार करेंगे, तुम्हारा करेंगे। तो मैं विनम्र अनुरोध के साथ परम आदरणीय भिक्षु संघ से मुख्य रूप से कहना चाहता हूं, और मुख्य रूप से मैं करुणानंद जो महाथेरा हैं जो भिक्षु संघ को ऑर्गेनाइज करते हैं, बंगाली समाज से आते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि भंते जी, इस बार जब तक अंबेडकर की मूर्ति जहां से हटाई है वहां नहीं लगती है, कृपया आप न जाएं। मेरा अनुरोध है आपसे, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बाबा साहब अंबेडकर, आप जाएं पार्लियामेंट, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में जो दान दिया जाता है उसमें हिस्सा ना लें। और हिस्सा आप लेना चाहते हैं तो आप मूर्ति को वहीं जो हटा दी गई है पार्लियामेंट के सामने वहां पर स्थापित करके जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं।